नमस्कार साथियों, आप सभी का गलबात में स्वागत है। आज वाला ई मजेदार गलबतिया से हमनी सीखबे कि देखावा झूठ मूठ के शान इंसान के कहाँ ले जा है। ई गलबतिया है एगो डेढ़ कौआ के जे अपन असली रूप से असंतुष्ट होके दोसर के जैसन बने के कोशिश कैलकै। तब फिर ओकर अंजाम की होले तो चला सुनल जाए। ये बहुत दिन पहले के बात है। एगो घना जंगल के पास में एगो विशाल बरगद के पेड़ हले। उ पेड़ा पर बहुत सन कौआ रहल। किरनिया फुटते के साथे साथे सब भोजन के तलाश में निकल पड़ल और संझिया होते होते उ सब अपन बरगदवा के गाछा तरा के खुशी से काव काव करते रहल। ओहे झुंडवा में एगो डेढ़ कौआ रहल। उ तनी सुन घमंडी और तनी सुन असंतोष रहल। ओकरा कोई चीज से संतोषे नहीं होवल। उ सब समय यही सोचते रहल कि हम कौआ इतना बदसूरत काहे ले ही, हमनी इतना काला काहे ही, हमनी मामूली काहे ही, हमनी के कोई पसंद काहे नहीं करो है। अगर हम मोर जैसन होतिए हल तो सब हमर तारीफ करते हल। एक दिन ओहे डेढ़ कौआ जंगला में घूम रहे हल। तखने अचानक ओकर नजरिया जमीनिया पर पड़ले। वहां पर उ देखल के कि कुछ चमकदार रंग बिरंग के पंखिया गिरल रहे। उ पंखिया मोरवा के रहे और ओकरा पर रौदा पड़े के कारण एकदम चमक रहे हल। तखने ई डेढ़ कौआ के माना में एगो विचार अइले और उ सोचो लगले, अगर ई पंखिया अपन शरीरिया में हम लगा लिए तब हमहू मोरवा जैसन सुंदर बन जीवे। बस फेन की उ एक एक करके सब पंखिया अपन शरीरिया में सजा ललके और जब उ तलौआ के किनारे गेले और पनिया में अपन चेहरवा देखलके तब उ अपने आप के चिन्हो नहीं सकले। उ पूरा गर्व से बोलो लगले, अरे वाह, अब तो हम कौआ नहीं रहलिए, हम तो मोर हो गेलिए। और फिर पूरा छतिया तान के पूरा एकदम नितरैते नितरैते मोरवन के झुंडवा में चल गए। वहां मोरवा पूरा खुला मैदान में सब नाच रहत गेले हम। लेकिन मोरवन तो बुड़बक नहीं हले। उ सब ओकरा तुरंते चिन्ह लेलके, अरे ई असली मोर नहीं हो रे, ई तो साला कौआ हो जे हमनिए वाला पंखिया खोस के चल है। और तखनिए एगो मोरवा बोलल के, देखिन देखिन संभल के रहिया, ई हमनी के धोखा देवे लैलो है। और फिर दूसरका मोरवा कह लगले, उधार के पंख लगा के कोई कौआ मोर नहीं बन जा है, भगाओ रे एकरा बहरूपिया के, निकाल यहाँ से। और फिर सब मोरवन मिल के ओकर शरीरिया से पंखिया नोचो लगले और नोच नोच के पूरा ओकरा नंगा कर दिलके और चोंचवा से ठोक ठोक के वहां से भगा देवत गेले सब। अब डेढ़ कौआ वहां से बेइज्जती होके दुखी होके और माना मंझान कैले वापस अपन झुंडवा तर जा लगले और सोचो लगले कि चल भाई, अपन झुंडवे हमर अच्छा हो, कम से कम ऐसन महा बेइज्जती तो नहीं होते। लेकिन डेढ़ कौआ के वहां पहुंचे पर ओकर जितना सथीवन हले उ सब ओकरा अपनैलकै नहीं। ओखनी बोलो लगले कि जे हमनी के छोड़ के दूसर के जैसन बनेल गेले हल, अब उ यहाँ की करे ले, ओकरा खातिर यहाँ कोई जगह नहीं है, ओकरा इस समाज में रहे के कोई अधिकार नहीं है। बेचारा डेढ़ कौआ ओकरा समझ में आ गले कि उ अपन अहंकार में बहुत बड़ा गलती कैलकै। ने वो मोर के रहले और ने कौआ के। उ दिना से वो अब अकेले रह लगले। साथियों, जे आदमी उधार के चीज या फिर झूठ मूठ के शान पर घमंड करो है, अंत में ओकरा अपमान और अकेलापन ही मिलो है। अपन असली रूप और स्वभाव में ही सच्चा खूबसूरती है। तो साथियों, एक गलबतिया से हमनी यहो सीखो हिये कि हमनी के कभी भी असली स्वरूप में
शर्मिंदा नहीं होवे के चाहिए, लजाए के कोई बातें नहीं है। ऊपर वाला जे दिल के यही हम ही, अगर एकरा बदलाव करे के रहते तो ऊपर वाला ही बदलाव करके भेजते हम। दिखावे के चमक कुछ पल के लिए होवो है, सच्चाई के पहचान हमेशा बनल रहो है। तो साथियों, आशा है कि ई गलवतिया तोहनी के बहुत पसंद अलो होत। तो मिलो हकियो अगला गलबात में। तब तक सुनते रहा गलबात, गांव के बोली, दिल के बात। धन्यवाद। बिहार के आंचलिक भाषा में यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली कहानी के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।